अपने जीवन में ऐसा डिस्कवर किया है कुछ एक आधी वीडियोस देख के कि आई एम अ बैडी। मतलब ये मेरा रियलाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि जब भी मेरे घर वाले मुझे कुछ भी मुद्दे पे बात करने के लिए कहते हैं तो मेरा उनका ओपिनियन मैच नहीं हो पाता। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एजुकेशन जो मैंने ली है वो मेरे घर वालों तक पहुंच नहीं पा रही है। सो देखो, बीइंग अ गर्ल इंडियन हाउस होल्ड में, मैं ये नहीं कह रही लड़कों के लिए मुश्किल नहीं होता, मैं तो कह रही हूँ उनके लिए भी मुश्किल। मैं तो कह रही हूँ इंडियन हाउस होल्ड में पैदा होकर सर्वाइव करना अपने में एक मुश्किल काम है भाई। तुम मतलब यहाँ पे तुम अगर ट्रिप की बात कर दो, तुम सबसे पहले मरोगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले तुम्हें हाँ बोलने से पहले कहेंगे कि अगर तू राफ्टिंग करने जा रही है तो वही वाली राफ्टिंग वाली बोट डूब जाएगी। मतलब रेयर केसेस आते हैं राफ्टिंग में बोट डूबने के, लेकिन मेरे घर वालों से व्हेनेवर आई आस्क्ड देम कि यार मैं जाऊँ क्या। और अगर मैंने गलती की थी राफ्टिंग का सोच रही थी मैं, राफ्टिंग कैसी बात कर रही हो तुम, तो उसमें डूब के मर जाओगी। सो देखो, इंडियन हाउस होल्ड में आइदर इट इज़ अ गर्ल और इट इज़ अ बॉय, हमें झूठ बोलने की ट्रेनिंग बचपन से दी जाती है। इट इज़ नॉट इन अ बैड वे, वो लोग सच एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हमारा। जैसे होता है ना कि आप अपने घर वालों को सच बोलो और आपके घर वाले बोले कि सही है नहीं, क्योंकि घर वाले हमेशा पूछते। तो जैसे शादी के टाइम पे क्या होता है, घर वाले कहते हैं कोई है तो बता दो, गलती से तुमने बता दिया कि कोई है, वो कोई है बचेगा ही नहीं, तुम्हें घर में बांध दिया जाएगा। ये तो लड़कों के साथ भी होता है, ये वाला सच तो लड़के भी नहीं बता पाते। क्योंकि देखो, कास्ट का असर तुम सबके घर पे है ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम इंडियन हाउस होल्ड का हिस्सा है। तुम कितना भी मॉडर्नाइजेशन की बातें कर लो, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि सबके घर में इतनी मॉडर्नाइजेशन आई है। नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तो अमीर से अमीर को भी देख लिया, नहीं वही 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 सोच कि हो समाज में क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि समाज घर चला रहा है। कभी कभी मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि लगता है समाज ही मेरा घर चला रहा है, क्योंकि मैं जितनी बार समाज का नाम सुन चुकी हूँ। मतलब इफ़ आई वेयर स्मॉल लाइक छोटे कपड़े तो समाज क्या बोलेगा, समाज के बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हेंस आई डिस्कवर्ड कि देखो, इट इज़ बेटर टू बी अ बैडी देन टू बी अ सैडी। सो आई बिलीव इन बीइंग बैडी। कभी भी बचपन से लेके आज तक, पहले तो मुझे अलाउड ही नहीं था इस बात को एक्सेप्ट करना कि आई एम अ बैडी, क्योंकि अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम बैडी हो फिर तो तुम्हारा पूरा मातम का माहौल हो जाएगा। मतलब एवरी टाइम आई ट्राई टू एक्सप्लोर माई पर्सनैलिटी आई वॉज ऑलवेज टोल्ड तुम पागल हो, ऐसे दुनिया नहीं चलती है, दुनिया तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगी। नहीं भाई, दुनिया को मैं समझाना भी नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ 2 लोग को समझाना चाह रही हूँ, वो 2 लोग भी समझ जाए तो बहुत है। मेरा स्ट्रगल तो ये था और ये सब चलता ही रहता था। अब मैंने, तुम मानोगे नहीं, कोविड का टाइम है, अब क्या है मुझे कार सीखनी है। ओके, मैंने बोला मुझे कार सिखा दो। उसमें भी तुम कैसे चलाओगी, कुछ हो जाएगा तो। 2 व्हीलर यही बोल बोल के नहीं सिखाएगी कि तुम ही गिरोगी चलाओगी तो, इस डर में। मैंने कहा नहीं भाई, कार के बारे में तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, मैंने कहा मैं तो सीख के रहूँगी। तुम ऐसा करो, मैंने पूरा इंडियन फेक सिस्टम का फ़ायदा उठा के पहले डीएल ही बनवा लिया था कि एक काम करो पहले डीएल ही बना देते हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे इस बारे में। क्योंकि देखो, डीएल रहेगा तो कम से कम गलती से कुछ हो जाए तो मैं तो बची रहूँगी ना। सो इसलिए मेरा पहले डीएल बना था। इतना ही नहीं, देखो सेपरेशन का माहौल ऐसा है, घर वाले सबके प्यार करते हैं, लेकिन घर वालों का प्यार ना कंडीशनल सा होता जाता है। देखो, बड़े होते होते मुझे तो यही महसूस होता है। लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और आप घर पे रहोगे ना, तो आपको ना वो फील होने लगेगा कि आप पैसे नहीं कमा रहे हो। मैं सबके घर वालों को नहीं कह रही, कुछ वाले तो बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे लड़कियों के घर वाले क्या होते हैं, उनको ये उम्मीद रहती है चल यहाँ नहीं तो दूसरों के घर जाके ही सही। मतलब हमारे घर में हम नहीं पाल पाएंगे तो किसी और के घर छोड़ देंगे। सैड बट ट्रूथ यही है गाइस, तुम लोग कितना भी इस बात को डिनाई करो। सी सो इस वजह से, और लड़कों को तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता है। आई फील ये बेचारे नहीं कमाएंगे तो इनको तो प्यार क्या, इनको कोई लड़की भी प्यार नहीं करेगी और घर वाले भी लात मार के बाहर निकाल देंगे। भाई तू, बेरोजगारों का कोई वो नहीं है, बेरोजगार लड़कों का तो कोई वही अपना ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक पॉइंट पर वो जो लड़की तुम्हें रिलेशनशिप में कहती है ना, नहीं यार तू कुछ भी नहीं करेगा तो मैं तो तेरे साथ हूँ, वो भी चली जाएगी ब्रो, आई एम टेलिंग यू। सच्चाई यही है। वो सिर्फ वो तुम्हारे 12th का जो प्यार है वो तुम्हारा साथ सिर्फ तब तक देता है जब तक वो खुद भी रोजगार नहीं हुआ है। और एक और दिक्कत है, देखो लड़कियां क्या यार, पूरी दुनिया में ही आई थिंक ये थोड़ा इस्टेब्लिश सा रूल है कि लड़के कमाएंगे और लड़के घर चलाएंगे। तो इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पे हिला हुआ सा है। वो तो अब थोड़ी बहुत लड़कियां बाहर आ जाती हैं तो वो उनका होता है कि नहीं वी कैन डिवाइड और ये और वो। नहीं तो तुम अभी भी अगर लड़कियों से पूछोगे कि यार व्हाट डू यू सी इन अ गाय, वही भाई कि वो बोले कि हाँ मैं करता हूँ, तुम अपने पैसों पे ऐश करो। लड़कों को तो ऐश करने का कंसेप्ट ही नहीं है जीवन में। पहले घर वाले, बाद में अगर कोई बाहर वाली लड़की पटा लिया तो वो, उसके बाद अगर उसको पत्नी बना लिया तो वो, और वो पत्नी नहीं बनी, कोई और पत्नी बनी, तब भी वो तो यही उम्मीद कर रही है तुमसे हर एनिवर्सरी पे तुम गिफ्ट ला के दो। तो तुम समझ रहे हो, समाज से हम सब परेशान हैं। मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो साथ ही हूँ। जनता के साथ जो हो रहा है मेरे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा। मेरे घर वालों में ये डिबेट रहती है। आई कीप टेलिंग देम, मैं अपनी मम्मी को हमेशा कहती हूँ मम्मी आपका प्यार कंडीशनल है। मम्मी इज़ लाइक कंडीशनल कैसे हो गया? मैंने कहा मम्मी जब तक मैं आपको सोने का हार नहीं देती तब तक आपको इज्जत नहीं है मेरी। एंड मम्मी इज़ मोर बैडी देन मी, शी इज़ लाइक हाँ ऑब्वियसली। मम्मी गॉट नो चिल,
उन्हें नहीं लगता कि मुझे बुरा लगेगा। उनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हो बेरोज़गार तो बेरोज़गार को बेरोज़गार ही बोला जाएगा ना। तो मम्मी ज़्यादा सीरियस है इस बात को लेके। ऊपर से जब स्कूल में मुझे इतना खौफ था अपने घर वालों का कि मेरे दोस्त अगर कोई प्लान बनाते भी थे, जस्ट इनकेस उन्होंने प्लान बना दिया कि चल कहीं घूमने जाते हैं, ये तो दूर के घूमने की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो दिन दिन की बात हो रही है। मैं अगर वो भी पूछ लूँ, दोस्त ये क्या होता है, लड़के दोस्त, तुम लड़की नहीं थी, तुम लड़कियों में दोस्त नहीं बना पा रही। नहीं मम्मी, क्योंकि मैं कोएड स्कूल में थी ना, तो ऑपोजिट जेंडर के साथ बात हो जाती है। लेकिन मेरी मम्मी पापा तो वो बॉलीवुड फिल्में देख के बड़े हुए। एक तो बॉलीवुड फिल्मों की बहुत गलती है, वो बॉलीवुड फिल्में देख के बड़े हुए पेरेंट्स जो नहीं होते कि हाँ भाई हमारी जो औलाद है, मतलब अब ये बड़ी हो गई है, तो एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। इस कंसेप्ट को हटाने में तो मुझे बहुत साल लगे कि एक लड़का और लड़की हमेशा दोस्त हो सकते हैं। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना बेहतर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई फाइट इज़ वेरी लॉन्ग। अभी के जनरेशन में, पुराने जनरेशन में, वो जो जनरेशन गैप वाली बात करते थे ना लोग, जब मैं बड़ी हो रही थी, मुझे एकदम दिल पे धक्के की तरह फील होने लगी है। क्योंकि मैं जैसे ही कोई टॉपिक पे बात करने जाती हूँ, मेरे घर वाले मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं एक एलियन हूँ कि मैंने ये बातें कैसे बोल दी। एक बार एक पार्टी थी, मुझे वहाँ जाने का मन नहीं था। देखो अब मेरा मन नहीं था और मुझे पता था कि समाज में कैसे मन ना लगे तो क्या करना होता है। तो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम है कि उनके समाज के सामने बहुत छोटे कपड़े पहन के नहीं जाते, क्योंकि उनके समाज वाले जजमेंटल है उनकी तरह ही। तो उसमें मम्मी पापा की गलती नहीं है यार। देखो आप जैसे समाज में आप बड़े हुए, आप दोस्त भी तो वैसे अट्रैक्ट करोगे ना। तो आई डोंट, ऐसे उनकी गलती नहीं है। बट मेरा मन नहीं था। मैंने पापा को बोला था मुझे नहीं जाना, लेकिन पापा ने बोला नहीं जाना पड़ेगा, डोमिनेशन। मैंने कहा कैसे, पेट्रियार्की का तो हिस्सा मैं नहीं बनेगा। फिर मैंने अपने जीवन में जितनी छोटी स्कर्ट मेरे पास थी वो पहन ली, क्रॉप टॉप पहन लिया और मैंने कहा अब चलते हैं। पापा अपने दोस्त के साथ आए थे। दोस्त की आंटी तो मेरे को देख के बहुत ही खुश थी। आंटी वाज लाइक तुम इतनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा आई नो, थैंक यू। लेकिन पापा का तो मन कर रहा था कि यहीं इसको रास्ते में कहीं उतार देता हूँ कि मैं, या फिर वहाँ पार्टी में जाके पापा ने मुझे जितना इग्नोर किया कि ये मेरी औलाद है ही नहीं, ये मेरे साथ आई थी, नहीं मैं इसको अपने साथ लेके ही नहीं आई, जबरदस्ती कार में बैठ के आई है। मैंने पापा को बोला था पापा मत लेके जाओ। एंड हेंस आई एस्टेब्लिश कि ओके बीइंग बैडी इज फाइन। एक तब का दिन है, एक आज का दिन है। मुझे आज तक कभी नहीं बोला गया किसी भी पार्टी में जाओ। क्यों? क्योंकि आई एस्टेब्लिश बाउंड्रीज। और इंडियन हाउस होल्ड में दिस नथिंग कॉल्ड एज बाउंड्रीज। दरवाजा बंद करना किसी को अलाउड नहीं था एक पॉइंट पे। मेरा तो इनफैक्ट सेम रूम था, मैं तो अपनी मम्मी के साथ सोती थी। फिर मैं बड़ी हुई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, पढ़ने लिखने के बहाने से ही सही कमरा बदलो भाई, ऊपर चलो ऊपर, क्योंकि ग्रोथ तो ऊपर ही होगी। देखो सेम फ्लोर पे तुम नहीं ग्रो कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ, तुम इन्फ्लुएंस हो जाओगे। और ये एक तगड़ी चीज़ है भाई, मतलब तुम अपने माँ बाप के साथ बहुत साल तक रह जाओगे ना, उनकी सोच तुम्हारे अंदर इनबिल्ट होने लगी। तो मेरी मम्मी की आदत है, मेरी मम्मी रिएक्ट कर देती है। मैंने उनसे वो चीज़ ऐसे खींच के सीखी है ना। मतलब मुझसे कोई एक बात कुछ कह देता है, वो इंसान सोचता होगा क्यों मैंने इस लड़की से बात कर ली जब इसने इतना ही रिएक्ट करना था। बट आई फील प्राउड ऑफ इट बिकॉज आई बिलीव इन मेट्रियार्की। अच्छी बात है, मम्मी की आदतें सीख रही हूँ मैं। और पापा तो मेरे ये पेट्रियार्की, अगेंस्ट पेट्रियार्की वाले कंसेप्ट से ही नाराज़ हैं थोड़े से। अब मैंने उन्हें ये बोल दिया कि पापा आई डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज आई थिंक टू मच पेट्रियार्की इज आउट देयर। और पापा बेचारे ना ही हो बोल पाए ना हाँ ही बोल पाए, उन्होंने सोचा समय पे छोड़ देता हूँ। तो पापा सही जा रहे हैं भाई। सो गाइस, ऐसे ही मेरी नॉन पेट्रियार्कल बातों के लिए यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड डू कमेंट डाउन योर व्यूज़। तुम्हें क्या लगता है, तुम भी बैडी हो? अच्छी बात है, इस ज़माने में बैडी होना बहुत ज़रूरी है। एंड बैडी हैज़ नो जेंडर।